हेलो आप गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसीजे ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपको पता है क्लास 10 एग्जाम आने वाला है। ये बस रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जाएं कि आपको याद रहे, रिवीजन हो। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग 10 मिनटों में एक नया चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में समझने के लिए दो चीज़ है, पहले वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड, जितना भी अल्फाबेट होता है उसको वेरिएबल होते हैं। जितना भी नंबर होता है मतलब 1 2 3 ये सब कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल जैसे हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल हो गए, और जो चेंज नहीं होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो आज भी जैसे हैं उसे ही कल भी होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को जब हम जोड़ते हैं आपस में, जोड़ने का तरीका या तो प्लस से जोड़िए, या माइनस से, या इंटू से, या डिवाइड से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें तीन पार्ट होता है, पहला नंबर, दूसरा लेटर, तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2x प्लस 3a प्लस 5 4y माइनस 7 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसमें तीन पार्ट होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको। पहला हो गया वेरिएबल पार्ट, दूसरा कांस्टेंट पार्ट, और तीसरा टर्म। जो प्लस और माइनस से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर 2x प्लस 3, यहाँ पर दो टर्म है, एक है 2x, एक है 3। ठीक है, इसमें वेरिएबल एक हो गया, इसमें कांस्टेंट 3 हो गया। पॉलिनोमियल देख लेते हैं, तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है। जैसे 2x प्लस 5, इसमें x का पावर 1 है, तो 1 एक होल नंबर है। उसे इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, मतलब 2 2 क्या है? एक होल नंबर है। तो जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है वो एक पॉलिनोमियल होता है। जिसमें वेरिएबल का पावर निगेटिव होता है या फिर रूट में होता है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। हेलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल 6 का पावर क्या है? 0, कुछ नहीं है तो 0। 3x प्लस 2, इसमें x का पावर क्या है? 1, तो इसका डिग्री 1 हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें पावर 2 है तो 2 हो गया। एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें पावर 3 है, 3 हो गया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल चार तरह का होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है, एग्जांपल 8। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, इसका फॉर्म ax प्लस b होता है, एग्जांपल 2x प्लस 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, एग्जांपल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4। जीरोस या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? ए जीरोस और ऑफ ए पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ एक्स। ये वैल्यू होता है एक्स का जिसमें उस पॉलिनोमियल का मान 0। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 4, यहाँ पर अगर x से यहाँ पर 4 रखें तो 4 माइनस 4 क्या आ गया? 0 हो गया। तो ये जो 4 आया उसी को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, लीनियर पॉलिनोमियल इसका जीरोस 1 होता है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जीरोस 2 होता है, कम ज्यादा से ज्यादा 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 पॉलिनोमियल एट मोस्ट 3 जीरोस होता है। ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल विल बी द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। जहां कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने बार काट रहा है वो उसका जीरोस कहलाता है। अगर कोई ग्राफ है उसको 2 बार काट रहा है एक्स एक्सिस पे तो 2 होगा उसका नंबर ऑफ जीरोस। अगर 3 बार काटा तो 3 होगा। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो लेट द जीरोस बी अल्फा प्लस बीटा। अगर दो जीरोस मान लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा सी बाई ए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप हमको पता है कि ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत लाभदायक हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।